स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शर्मा जी ब्लॉग्स में। आज आपको हमारा इंट्रो बहुत ही नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने 3 से 4 बार रिटेक लेने की कोशिश की, लेकिन इससे ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जा रहा है जी। बात ही कुछ ऐसी है कि आज मैं इंट्रो पे या फिर इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लगाया। जैसे ही मुझे ये न्यूज़ पता चली है वैसे ही मैं आप लोग के साथ शेयर करने आ चुका हूँ। आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में इसके बारे में पढ़ ही लिया होगा और आप सबने अभी तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी इस बारे में देख लिया होगा। इस वीडियो में वही लोग देखें जिनको दिल में थोड़ी सी भी हमदर्दी अब बची रह गई है। जानवरों के लिए थोड़ी की बात है, मतलब बहुत थोड़ी भी अगर आपके दिल में हमदर्दी बची है तभी इस वीडियो को आगे देखिए। अगर आप जानवर को मात्र जानवर समझते हैं तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आगे मत देखिएगा, इसको यहीं रोक दीजिए और इसे बंद करके चले जाइए। लेकिन अगर थोड़ी भी हमदर्दी बची है तो प्लीज़ मेरे जो थॉट्स हैं इनको जानिए और जो न्यूज़ है उनको सुनिए आगे हमारे वीडियो में। तो आज जैसा कि आप सबने ये न्यूज़ जान ली होगी, ये न्यूज़ एक्चुअल में 27 मई की है, लेकिन आज ये थोड़ी सी ज़्यादा वायरल हो गई है अब सब में और सबको पता चलने लग गई है। एक्चुअल में हुआ ये है कि केरला में एक फीमेल एलिफेंट की डेथ हुई है, और अगर सिर्फ ये एक मात्र डेथ होती तो ये तो बहुत आम बात हो गई थी। ये तो हमारे देश में आए दिन होता रहता है, काफ़ी एनिमल्स की डेथ होती रहती है नेचुरल कॉजेज़ की वजह से। यहाँ पे कॉज जानना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल का कॉज है कि ह्यूमन कॉज है। अगर यहाँ पे ह्यूमन कॉज है तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हम सबके लिए, और इस केस में कुछ यही है। एक्चुअल में हुआ ये है कि एक पाइनएप्पल के अंदर कुछ क्रैकर्स डाल के एक एलिफेंट के सामने, फीमेल एलिफेंट के सामने रख दिया गया, और वो फीमेल एलिफेंट जब उसको खाने गई उस पाइनएप्पल को, तो उसमें उस क्रैकर्स की वजह से एक ब्लास्ट हो गया, बहुत जोर का ब्लास्ट हुआ। जब उसने उसको खा लिया था उसके मुंह के अंदर वो ब्लास्ट हुआ। आप उस पेन को समझिए, उस दर्द को समझिए कि जब एक जानवर, एक भूखा जानवर कुछ खाने जाता है, किसी चीज़ को देखता हो खाने जाता हो, उसकी मन में जो उम्मीद जगती होगी कि इसको खाने से शायद मेरा पेट भर जाएगा, शायद मेरा कुछ भला हो जाएगा, और जब वो उसको खाता है तो उसके मुंह में एक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। और उसके बाद भी देखिए कि वो उस एलिफेंट ने, उस फीमेल एलिफेंट ने उस ब्लास्ट होने के बाद, उस पेन के बाद वो अपने फॉरेस्ट की तरफ वापस भागी, दौड़ते हुए गई, लेकिन उसने एक भी हाउसेस को या एक भी ह्यूमन बीइंग को, एक भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि मेरे वजह से किसी को भी नुकसान ना हो जाए इस विलेज में या जहाँ पे वो थी उस जगह पे। उस पेन के साथ हमें हल्की सी भी एक आंच भी लग जाती है तो हम तुरंत ही दवा की तरफ भागते हैं, दवा लेने की ओर, और हम नहीं देखते हमारे सामने कौन है, क्या पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है। लेकिन उस जानवर की आप दशा समझिए जिसके मुंह में एक बहुत बुरी जलन है, पूरा उसका मुंह जल चुका है, उसके जबड़े टूट चुके हैं, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उस हिसाब से। उसके बाद भी वो हर चीज़ का ख्याल रखते हुए जंगल की तरफ जा रही है, दौड़ते हुए जा रही है। उसके बाद वो जंगल की ओर गई, वहाँ पे उसने पानी में गई, उसे लगा होगा कि इस पानी से शायद मेरे चेहरे को कुछ आराम मिल पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फाइनली 3 दिन के बाद, आखिरकार 3 दिन के बाद उस जानवर की, उस एलिफेंट की, उस फीमेल एलिफेंट की डेथ हो जाती है उसी पानी में खड़े खड़े। अब बात यह है कि जब उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसमें यह भी पता चलता है कि वो फीमेल एलिफेंट जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और एक छोटा बेबी भी था वहाँ पे एलिफेंट का, और उसकी भी डेथ हो गई। ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात थी कि उसकी भी डेथ हो गई। अब दिक्कत ये है कि आप उस दशा को समझिए, उस कंडीशन को समझिए कि जब एक जानवर, भूखा जानवर कुछ खाने को जाता है, उस माँ की दशा को समझने की कोशिश करिएगा कि वो भूखी है और वो कुछ खाने को जा रही है, और उसके बाद वो जब वो खाती है तो ब्लास्ट हो जाता है। ये कौन सी मेंटेलिटी की बात है यहाँ पे इंसानों की? और जिसने रखा, क्या वो इंसान था, क्या वो जानवर था, वो क्या था? मुझे तो नहीं समझ आता। इंसान कहना इंसान की बेइज्जती है और जानवर कहना जानवर की बेइज्जती है, तो आखिरकार वो था कौन? आप सोच सकते हैं, अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए वो कौन है। आप कमेंट में उसको जितना जो बोलना चाहते हैं बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसाइड कर लीजिए वो कौन था। मैं उसको इंसान या जानवर दोनों की कैटेगरी से बाहर रखता हूँ। उसके बाद वो मतलब सोचिए, उस कंडीशन को सोचिए, उसने उसको खा लिया, उसके बाद उसके मुंह में वो ब्लास्ट हो गया। कैसे भरोसा करेगा जानवर आखिर एक इंसान के ऊपर? यहाँ तो भरोसे की बात है ना। यहाँ पे अगर आपको दिखता है कि सिर्फ 2 लोग की मौत हुई है तो आपको थोड़ा नज़रिया अपना और दूर का सोचना होगा, नज़रिया थोड़ी खोलनी होगी। यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं 4 लोग की मौत हुई है, वो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। पहला तो उस एलिफेंट की डेथ हुई है, दूसरा उसके बेबी की डेथ हुई है, तीसरा उस भरोसे का मौत हुई है, उस भरोसे की मौत हुई है जो उसने इंसानों के ऊपर किया कि मुझे किसी ने खाना दिया है खाने के लिए, उसकी मौत हुई है। चौथा मौत हुई है उसके यकीन के, विश्वास की, जो
ख़त्म हो गया है इंसानों के ऊपर से उसका, या उसके जैसे और जानवरों। अब वो कैसे विश्वास करेंगे कि अगर ये खाने के लिए मेरे है तो ये मेरे खाने योग्य है कि नहीं है, कहीं इसके अंदर कोई पटाखा या कुछ और जहर तो नहीं मिला के रख दिया कि मैं खाऊं और मैं ना रहूं शायद इस दुनिया में। तो ये भरोसा कैसे आएगा उन जानवरों को अब हमारे इंसानों के ऊपर? क्या ये हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक जानवर को भी उसकी पूरी जीवन दे सकें जिसमें वो जीवित रह सके, उसको उसका भी एनवायरनमेंट है जितना हमारा और आपका है, तो हम उसको क्यों इस तरीके से मार रहे हैं? क्रूएल्टी की ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, ऐसा हम आए दिन सुनते आते हैं। केरला में अभी कुछ दिन पहले और भी एक न्यूज़ आई थी, एक डॉग के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। और बाकी आप YouTube पे देखें, आप किसी ब्राउज़र को यूज़ करते हो उस पर सर्च करके देख लें, आप ऐसी तमाम वीडियो देख पाएंगे जहाँ किसी डॉग के साथ, किसी काऊ के साथ, या फिर किसी एलिफेंट या किसी अन्य जानवर के साथ इसी तरह की क्रूएल्टी की वीडियो सामने आती हैं। और अंत में मैं बस आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ कि क्या इंसान अब जानवरों के लिए इस दुनिया में खतरा बन चुका है? कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।